के रिश्ते पुरातन हैं। छात्र आंदोलन से लोग साथ रहे हैं, सरकार साझा चल रही है, तो स्वाभाविक है मिलना। कभी लालू जी जाते हैं, कभी नीतीश जी आते हैं, तो मिलना जुलना तो होता ही रहता है। घबराने का विषय नहीं है, कोई 8वां स्तर तो नहीं है। नहीं, लालू भारतीय जनता पार्टी अपने तोतों को सक्रिय कर रखी है विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, और हम तो शुरू से कह रहे हैं भाई कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को पूरे मामलों में फंसाने में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अहम भूमिका अदा की है। जहर है भाजपा के अंदर लालू जी के खिलाफ, तो इससे कोई डरने वाला है जी? भाजपा जिस तरह से राजनीति कर रही है देश के अंदर में, इसके पाप के पश्चाताप भारतीय जनता पार्टी को 24 के बाद करना ही पड़ेगा। एक बार जान लीजिए आप लोग, सजा याफ्ता है ना। लालू प्रसाद जी को किस तरह से क्या हुआ है नहीं हुआ है देश देख नहीं रहा है। एक लालू प्रसाद जी के प्रति नफरत सुखराम की चर्चा कोई करता है देश के अंदर में? देखते हैं लालू जीबीसी ओबीसी एसटी एससी की बात करता, तो चर्चा इन्हीं के खिलाफ न करेंगे, संघ ही लोग करेगा जिनका डीएनए पिछड़ा दलित विरोधी है। उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? लालू प्रसाद यादव पर मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लालू प्रसाद यादव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीबीआई ने यह याचिका दायर की है कि जो लालू प्रसाद यादव जमानत पर चल रहे हैं उनकी बेल को रद्द किया जाए। बात करते हैं आरजेडी से कि आखिरकार इस पर इनका क्या कुछ कहना है। लालू प्रसाद यादव पर मुश्किल बढ़ रही है। अब आपकी 24 की इंडिया पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, भाजपा डरी हुई है। इंडिया गठबंधन जब से बना है और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब स्पष्ट तौर पे कहा कि देश जिस नाजुक मोड़ पे खड़ा है, इसमें सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर आकर करके मुकाबला ही नहीं करना चाहिए, बल्कि देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने आपा खोया है, तो कई स्तर पर जा कर के भाजपा बिलो द बेल्ट एक्शन करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। तो होना ही था, इससे घबराता है कौन है? ये घबराने का विषय नहीं है, कोई 8वां स्तर तो नहीं है। नहीं, लालू भारतीय जनता पार्टी अपने तोतों को सक्रिय कर रखी है विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, और हम तो शुरू से कह रहे हैं भाई कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को पूरे मामलों में फंसाने में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अहम भूमिका अदा की है। और नाम लेते हैं कि हम कहीं नहीं हैं। सीबीआई का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज तक किसी सरकार ने किया है क्या? बिलो द बेल्ट जाकर के एजेंसियों का अपने तोतों को जिस कदर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, पता ही नहीं कि लालू प्रसाद जी को मिला हुआ है जमानत, तो न्यायालय से न मिला हुआ है, न्यायालय न तय करेगा। अब सीबीआई जो व्याकुल है, किस लिए व्याकुल है? सीबीआई की व्याकुलता आप समझ में नहीं आ रही। सीबीआई व्याकुल नहीं है, भाजपा व्याकुल है, इसलिए भाजपा के तोता टाई टाई कर रहे हैं। नहीं, तो सवाल है कि जो स्वास्थ्य को लेकर बेल मिला है, इस तरह की बातें कही जा रही थी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से उनको बेल मिला है, इस वजह से अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, इस तरह की दलीलें दी जा रही। कहाँ आदरणीय लालू प्रसाद जी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं? तो लालू प्रसाद जी के खिलाफ जो आपका जो मियाज हो, तो खुल के आइए न गया कि कितने आप जहर है भाजपा के अंदर लालू जी के खिलाफ, तो इससे कोई डरने वाला है जी? भाजपा जिस तरह से राजनीति कर रही है देश के अंदर में, इसके पाप के पश्चाताप भारतीय जनता पार्टी को 24 के बाद करना ही पड़ेगा। एक बार जान लीजिए आप लोग। शुरू से नेता तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि एजेंसियां सक्रिय हो जाएगी, चिंता नहीं करिए। अभी तो इंडिया गठबंधन बना ही है, देखिए ना कितना व्याकुल होकर क्या क्या बोले। प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोल गए, कोरी झूठ बोल रहे हैं, सफेद बोल झूठ बोल रहे हैं। कहीं एम्स खोल करके दिखवा रहे हैं भाजपा के नेताओं को, जाके देखिए खुल गया है, कहीं एयरपोर्ट से सफर करवा रहे हैं जहाजे से। ऐसा देश के प्रधानमंत्री आपने देखा है क्या? आपने देखा है क्या ऐसा? उस बीच आज नीतीश कुमार भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव से। एक तो ये मामला है, और दूसरा दिल्ली से लौटने के बाद वो लालू प्रसाद यादव से मिलने है। छात्र आंदोलन से लोग साथ रहे हैं, सरकार साझा चल रही है, तो स्वाभाविक है मिलना। कभी लालू जी जाते हैं, कभी नीतीश जी आते हैं, तो मिलना जुलना तो होता ही रहता है।
और बिहार के अंदर में सभी चीज़ों पर खास कर करके जोर दे कर करके बिहार कैसे तरक्की पर दिशा में आगे बढ़े, इस पे काम हो रहा है। अब तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग हो गई। हम तो निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर के लगातार कर रहे हैं। बताए देश के प्रधानमंत्री जी, अत्यंत पिछड़ा ईबीस हजार निजी क्षेत्र में आरक्षण जब तक नहीं दीजिएगा तो फिर वही मुट्ठी भर लोग फिर निजी क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाए बैठ रहेगा, करना तो पड़ेगा ही ना। तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठ चुकी है। तेजस्वी जी ने बात रखी है, अभी बात रखी गई तो दूर तक जाएगी। जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा। अब हर फ्रंट पर भाजपा देश की जनता को छलने का काम किया है। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, मुलाकात क्यों हुई, क्या बात हुआ? मुलाकात तो होती ही रहती है, मुलाकात होते रहती है। लेकिन सवाल है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ट्रिपल सी से समझौता नहीं करते हैं, भाजपा यही कह रही है, अब सब खत्म हो गया। कौन सा कोई अपने नीतियों से हम लोगों ने आज तक क्या करप्शन समझौता किया, जरा बता दे तो सारे भ्रष्टाचारी को स्वयं लेकर करके नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं अपने इर्द गिर्द में। भ्रष्टाचार के विश्व पितामह तो नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी हैं। बारे में भाजपा के लोग कह रहे सजा याफ्ता है ना। लालू प्रसाद जी को किस तरह से क्या हुआ है नहीं हुआ है देश देख नहीं रहा है। एक लालू प्रसाद जी के प्रति नफरत सुखराम की चर्चा कोई करता है देश के अंदर में? देखते हैं लालू जीबीसी ओबीसी एसटी एससी की बात करता तो चर्चा इन्हीं के खिलाफ में करेंगे, संघी लोग करेगा। जिनका डीएनए पिछड़ा दलित विरोधी है, उससे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? भाजपा उसी डीएनए का प्रतीक है ना। नहीं, और बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहा है। व्यवस्था बिहार का बेहतर है। पत्रकार की हत्या हो गई। पत्रकार कहते हैं मधुबनी में नहीं हुआ था क्या, जब भाजपा सत्ता में थी? तो मोतिहारी बेतिया में नहीं हुआ था? अभी तो आप पे सत्ता में तक कार्रवाई हो रही है ना। 19 में इसके भाई की हत्या हुई है, ये दुखद है हत्या। तो अब तक 19 में हत्या हुई, कार्रवाई नहीं दुखद है, हत्या दुखद है। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई शुरू है, कई लोग को उठाया गया है, पूछताछ जारी है, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। चलिए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे बड़ी फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।